महाराज ये संसार बहुत मतलबी है। आजकल इस कलयुग में आपके बच्चे भी आपके नहीं है। नहीं तो आप करके देख लेना, आपके पास अगर 10 बीघा जमीन है पुनीचंद महाराज, तो छोटे वाले को 6 बीघा दे देना और बड़े वाले को 4 बीघा देना। तो 4 बीघा वाला यही कहेगा जब डोकरा जादना मरेगा तादना जो जमीन दोबारा बटेगी, क्योंकि औलाद भी अपनी नहीं है। ये कलयुग है महाराज, चमत्कार को नमस्कार धरे है वहां सब कुछ है। कहते हैं कि हुई मतलबी है आज दुनिया और कोई किसी का सगा नहीं है। हुई हुई मतलबी है आज दुनिया, कोई किसी का सगा नहीं है। हुई मतलबी है आज दुनिया, कोई किसी का सगा नहीं है। दुनिया कोई किसी का सगा नहीं है। हुई मतलबी है आज दुनिया, कोई किसी का सगा नहीं है। महाराज आजकल किसी का भरोसा नहीं है। पहले क्या होता था कि जान जाए पर बचन न जाए, और आजकल शाम को वादा किए सुबह भूल गए। ये कलयुग है। कहते हैं नहीं किसी का है भरोसा, नहीं किसी का है अब भरोसा, कि कर दे कोई कहाँ पे धोखा, कि कर दे कोई कहाँ पे धोखा। और नए जमाने की है हकीकत, नए जमाने की है हकीकत, किसका दिल जो फटा नहीं। कोई मतलबी है आज दुनिया, कोई किसी का सगा। हुई मतलबी है आज दुनिया, कोई किसी का सगा नहीं है। और महाराज देखिए, पिता के दुश्मन बने हैं बेटे, ओ पिता के दुश्मन बने हैं बेटे। कैसे? जिन माँ बाप ने कभी बच्चों में भेदभाव नहीं किया, वो माँ बाप जब बूढ़े होते हैं तो बच्चे उनका बंटवारा कर देते हैं कि 6 महीना तुम्हारे यहाँ तो 6 महीना हमारे यहाँ, हम पे फालतू ना के हम पे फालतू ना। महाराज पिता के दुश्मन बने हैं बेटे, पिता के दुश्मन बने हैं बेटे। भाई भाई का शीश काटे, के भाई भाई का शीश काटे। आज वो जमाना है कि एक भाई दूसरे भाई का शीश काटने पे तुला हुआ है। और कलयुग की सच्चाई महाराज, त्रेतायुग हो गया, द्वापर हो गया, सतयुग हो गया, इनमें तो माताएं अपने पति का, जब उनके पति का निधन हो जाता था तो जिंदा ही चिता में जलने को तैयार रहती थी। और आजकल कलयुग में क्या है, करा दे पत्नी पति की हत्या, करा दे पत्नी पति की हत्या। काम कोई
मतलबी है। आपके पास धन है, सब कुछ है, सब चीज से आप परिपूर्ण हैं, तो सब आपके साथ खड़े हैं। और आपके पास अगर कुछ नहीं है तो आपके बच्चे भी आपको लात मार सकते हैं। ये कलयुग ऐसा है महाराज। माँ बाप को अपने बच्चे से प्रेम वाली जगह ही करना चाहिए। हर समय लाड़ प्यार में रखोगे तो वो बच्चा एक दिन तुम्हारी खोपड़ी पर तांडव ऐसा करेगा कि तुम्हें संभाले नहीं संभलेगा। ज्यादा लाड़ प्यार भी बच्चों को बिगाड़ देता है। कहते हैं ना, ज्यादा मीठे में भी कीड़ा पड़ जाते हैं। मीठा भी लिमिटेड अच्छा लगता है महाराज। बच्चों को टाइम से डोज मिलती रहनी चाहिए, एक तमाचा पड़ता रहना चाहिए रोज, जिससे कि वो सेंटर में चले, बैलेंस बना रहे प्यार का और मार कुटाई का। पर धुंधली ने आज अपने प्रेम के कारण बच्चे को जाने नहीं दिया। अरे मैं बहुत प्रेम करती हूँ। और शिक्षा जीवन में इतनी जरूरी है कि पढ़ाई वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जो पढ़ा लिखा होगा वो अपनी बात 4 तो छोड़ो 4000 लोगों में बेधड़क कह सकता है, क्योंकि उसे जानकारी है। और तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो अपने घर के 4 लोगों में 4 बात नहीं कह सकते। सब कह देंगे चल तू चुप रह, तू बहुत बड़ा ज्ञानी है महाराज। और व्यक्ति कहते हैं पढ़ नहीं सकते, जीवन में पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं भागवत कथा भी कहती हूँ, कथा के साथ साथ मैं एमए भी कर रही हूँ कानपुर विश्वविद्यालय से। बच्चों को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप शिक्षित ही नहीं है तो लोगों को क्या सिखाएंगे। आज धुंधली ने गोकर्ण को नहीं जाने दिया, गोकर्ण को जाने दिया, धुंधकारी को नहीं जाने दिया महाराज। जैसी संगत वैसी रंगत। आज धुंधकारी ऋषियों के साथ, महात्माओं के साथ यज्ञ भी साधना सीख रहे हैं। और इधर धुंधकारी नशेड़ी, जोहारी, शराबी, इन सबके साथ रह रहे हैं। तो मदरा का पान करता है धुंधकारी, नशा करता है, जुआ खेलता है, झूठ बोलता है, और सबसे गंदा शौक वो वेश्याओं का शौक रखता है। और एक गैर नारी, एक गैर पुरुष को अपने पास जब ही बुलाती है जब बदले में वो उससे धन लेती है या उसे कोई फायदा होता है। आज धुंधकारी ने अपने पिता की जीवन की जमा पूंजी ले जा करके उन वेश्याओं को दे दी। घर में कुछ नहीं बचा। अब वेश्या तो तब बुलाएगी जब तुम उसे कुछ दोगे। महाराज अपनी माँ से बोला कि मुझे धन दे दे। माँ गले में जो मंगलसूत्र पहनी उसे खींचने लगा, तो जैसे ही धुंधली ने पकड़ा तो उस दुष्ट ने अपनी माँ में इतनी मार मारी, लात घोंसों से उसे मार मार के आंगन में लेटा दिया। आज वो लाड़ प्यार मार रहा है। अगर उसी समय भेज देती पढ़ने लिखने तो शायद वो नहीं मारता। तभी बच्चों को ज्यादा लाड़ प्यार करना भी ठीक नहीं होता महाराज। आज मोहल्ले वाले हंस रहे, कह रहे हैं देख जब अपना अपने को मारता है तो कैसे कष्ट होता है। तो महाराज एक बार की बात है, लोहे और सोने में बात हो रही थी। तो सोने ने कहा लोहे से कि भैया ये बता, तेरी कोई वस्तु बनाई जाती है तो तू इतना क्यों चिल्लाता है। तो लोहे ने कहा कि भैया जब अपना अपने को मारता है तो आवाज ऐसे ही निकलती है, क्योंकि लोहे को लोहे से ही पीटा जाता है। तो धुंधली को लगा कि आज मेरे बेटे ने ही मुझे मारा है, तो वो बेचारी उसी गम से घर के आंगन में कुआं था, वही कुएं में गिर के मर जाता। आत्मदेव आज माथे पे हाथ रख के कह रहे हैं प्रभु ऐसी औलाद से तुम्हें बिना औलाद का ही पड़ गया।